एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बाघ और एक शेर रहते थे। जंगल का राजा होने के नाते शेर का अन्य सभी जानवर सम्मान करते थे। वो हमेशा सभी जानवरों की मदद करता और पूरे जंगल की देखभाल करता था। दूसरी ओर बाघ स्वभाव में बहुत ईर्ष्यालु और स्वार्थी था। उसने सोचा कि वो जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है और राजा बनने के योग्य है, इसलिए उसने शेर को चुनौती देने की सोची और सभी जानवरों को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। एक दिन वो बाघ शेर की गुफा के आगे गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। गर्मियों की दोपहर थी। शेर खाना खाने के बाद आराम से सो रहा था। बाघ के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी नींद खराब हो गई और वो जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? शेर की आवाज सुनकर बाघ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बाघ के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनकर बाघ बोला, मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ? तब शेर बोला, तो मेरी गुफा के आगे इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं सो रहा था और तुमने मेरी नींद खराब कर दी। ये सुनकर बाघ बोला, देखिए ये जंगल सबका है, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ खड़ा होके जोर जोर से चिल्लाऊंगा। यदि आपको परेशानी है तो कहीं और जाकर सो जाएं। शेर ने गुस्से में बाघ की ओर देखा और कहने लगा, जंगल सभी का है, लेकिन किसी को परेशान करने का हक इस जंगल में किसी को नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे आराम करने दो। ये सुनकर बाघ गुस्से में शेर से कहने लगा, आप कौन होते हैं जो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? मैं यहीं रहूंगा और जितना मन करेगा उतना चिल्लाऊंगा। शेर और बाघ की ये लड़ाई पास ही से गुजर रहे एक हाथी ने सुनी और वो उनके पास आया और कहने लगा, झगड़ा बंद करो, समस्या क्या है मुझे बताओ। शेर ने और बाघ ने अपनी अपनी बात हाथी को कह दी और वो दोनों फिर से झगड़ने लगे। हाथी बहुत समझदार था। उसने शेर और बाघ को थोड़ी देर चुप रहने को कहा और बोला, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, जिससे बाघ अपना चिल्लाना जारी रख सकता है और शेर अपनी नींद भी पूरी कर सकता है। हाथी की बात सुनकर बाघ बोला, हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्या खुद सुलझा लेंगे। ये बात सुनकर हाथी बोला, नहीं नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आओ मैं तुम दोनों की समस्या का समाधान कर देता हूँ। ऐसा कहकर हाथी शेर को उसकी गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर जाकर हाथी ने शेर को 2 रुई की गांठें दी और उससे कहा, ये रुई आपको बाघ की चीखों से बचाने में मदद करेगी, इसे अपने कानों में डाल लो और आराम से सो जाओ। शेर ने हाथी की सलाह मान ली और रुई को अपने कानों में लगाकर चैन से सो गया। अब हाथी गुफा से बाहर आया और बाघ से कहने लगा, दोस्त अब तुम्हारा जितना जोर से मन करे उतनी जोर से दहाड़ो, लेकिन शेर को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। बाघ जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शेर की गुफा से कोई आवाज नहीं आई। बाघ को बड़ी उलझन हुई कि शेर पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा। अब वो हाथी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि शेर शांत हो गया है और मेरे चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। तब हाथी बोला, मैंने शेर को आपकी ताकत के बारे में बताया है और उससे कहा कि वो आपसे ना लड़े। यदि वो आपसे लड़ेगा तो उसकी हार निश्चित है, क्योंकि आप शेर से बहुत ताकतवर हैं। ये सुनकर बाघ चौंक गया और पूछने लगा, क्या तुम्हारी ये बात शेर ने मान ली? तो हाथी बोला, दोस्त तुम देख ही सकते हो, शेर मेरी इस बात से सहमत है, तभी तो वो कुछ नहीं कह रहा। ये बात सुनकर बाघ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, अब तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। अब हाथी आगे बोला, मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ शेर की गुफा के करीब नहीं रहना चाहिए। ये बात सुनकर बाघ बोला, ऐसा क्यों? तो हाथी ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि यदि दूसरे जानवर तुम्हें यहाँ देखेंगे तो सोचेंगे कि तुम शेर की सेवा कर रहे हो। इसलिए मेरी ये सलाह है कि तुम पहाड़ी की चोटी पर चले जाओ और वहीं रहो।
ये बात बाघ को समझ में आ गई और वो बोला, हाँ हाँ दोस्त, तुम सही सलाह दे रहे हो। ऐसा कहकर बाघ चोटी की ओर चला गया और हाथी अपने कान फड़फड़ाता और सूंड लहराता जंगल में निकल गया। तो दोस्तों, शेर और बाघ की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, किसी और की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, किसी गांव में 3 मित्र रहते थे। वो इतने पक्के दोस्त थे कि जो भी काम करना होता हमेशा साथ में मिलकर करते थे। एक दिन तीनों ने सोचा, बहुत दिन हुए हम कहीं घूमने नहीं गए। उनमें से एक दोस्त बोला, गांव के पास के जंगल में घूमने चलते हैं, खूब मजा आएगा, बचपन की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। इस बात पर तीनों ने हामी भरी और जैसे ही सुबह हुई तीनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर चलते चलते उनका मन बहुत खुश था, क्योंकि रास्ते में आने वाली हर चीज उनके बचपन की यादें ताजा कर रही थी। देखते ही देखते तीनों जंगल के काफी अंदर पहुंच गए। जंगल में जब नदी आई तो तीनों नदी में खूब नहाए और नहाने के बाद जैसे ही अंधेरा होने लगा तो उन्हें जंगली जानवरों का डर लगा, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे भालू रहा करते थे। अब उनमें से एक दोस्त बोला, आगे जंगल बहुत घना है और अंधेरा भी होने वाला है, मुझे लगता है हमें वापस गांव की ओर निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो लोग वापस पीछे लौटने के लिए चलने लगते हैं, तभी उनकी नजर सामने से आ रहे एक बड़े से भालू पर पड़ती है। उस भालू ने भी उन्हें देख लिया था। वो भालू बहुत खतरनाक था। अब वो तीनों भालू को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते तीनों एक दूसरे से कहते हैं, हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं ताकि वो भालू हमें पकड़ ना सके। तीनों के तीनों अपनी पूरी जान लगाकर बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं और भालू भी उन्हें देखकर पूरी तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। तभी दौड़ते हुए एक दोस्त बोला, क्यों ना हम पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं, फिर भालू हमें पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा कहकर वो दोस्त पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बचे हुए दोनों दोस्तों ने देखा कि एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया है। दूसरे ने दौड़ते हुए सोचा कि अगर मैं भी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तो ये बेचारा क्या करेगा, ये तो बहुत मोटा है, ये तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं पाएगा और इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त के साथ दौड़ता रहा। तीसरे दोस्त ने दूसरे से कहा, यार तुम तो पेड़ पर चढ़ जाओगे, पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता। दूसरा दोस्त बोला, मेरे दोस्त चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक रहूंगा। तुम्हें मैं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ऐसा कहकर वो दोनों दौड़ते रहे। अब दौड़ते दौड़ते उन दोनों की हालत खराब हो गई। तब दूसरे दोस्त ने तीसरे दोस्त से कहा, अपन दौड़ते हुए बहुत थक गए हैं, हमें धरती पर लेट जाना चाहिए। मैं भी तेरे साथ धरती पर लेट जाता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है भालू मरे हुए इंसान को खाता नहीं है, इसलिए सांस रोककर जमीन पर लेट जाना। बस फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने यही किया। वो जमीन पर लेट गए और जैसे ही भालू उनके पास आया, उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। पहले दोस्त ने पेड़ से देखा कि दोनों दोस्त जमीन पर लेट गए हैं और भालू उनके पास आ गया। भालू ने उन्हें अपनी नाक से सूंघा और भालू को लगा कि दोनों मर गए हैं। भालू उन्हें छोड़कर जंगल में आगे की ओर चला गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त ऊपर से नीचे उतरकर दोनों के पास आया और उनसे पूछने लगा, तुम दोनों के कान में भालू ने क्या कहा? उसकी बात सुनकर वो दोनों बोले कि भालू हमारे कान में कहकर गया है कि जो दोस्त मुसीबत के समय अपने दोस्तों को छोड़कर भाग जाए, उसकी दोस्ती तुरंत छोड़ दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी अपने मित्र को मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। याहू!